नहीं आंटी, मेरा मतलब है कि मैं अंकल को डॉक्टर के पास ले जाता। कोई जरूरत नहीं है। ताहिरा, इन्हें बताती क्यों नहीं हो कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है? अरे बोलती क्यों नहीं हो? इन्हें बता दो कि हम इन्हें इरम का रिश्ता नहीं दे रहे। अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग बहुत जल्दी नहीं आ गए? तुमने तो आरफा को हैदर के दफ्तर लेके जाना था ना? वो जी, अब भाभी ने आना था लेकिन वो नहीं आ पाई। एक्चुअली उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। इरम कैसी थी? सब ठीक तो है ना? जी, इरम ठीक है। अरे अली रुको, तो कहाँ जा रहे हो? तुमने तो रिंग ही नहीं देखी। इरम के लिए लिया मैंने। कैसी है? अच्छी। आलिया, तुम रिंग नहीं देखोगी? What do you think? इरम को पसंद आएगी? बहुत अच्छी है। आलिया, what's going on? तुम लोग जब से वहाँ से आए हो तुम दोनों के मूड ऑफ हैं, you're not the same, अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। Can you please tell me what's happening? इरम ठीक है ना? मम्मी वो कुछ हुआ है क्या इरम के घर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Are you sure? जी मम्मी। ठीक है, फिर तुम इरम को फ़ोन कर दो और उसको कहो कि मैं और तुम्हारे डैडी शाम को आएंगे मंगनी की तारीख लेने और शादी की भी तारीख लेने। ठीक है? बल्कि सुनो, तुम फ्रेशन अप होके मेरे साथ पैकिंग भी करवा दो। क्या मिला आपको? अपने ही हाथों से अपनी बेटी की खुशी का खून कर दिया, वो भी एक दूसरे की जिद में। ये क्या तरीका था वो इनकार करने का? दरवाजे से ही जलील कर कर वापस भेज दिया। ये तो हमारे घर के कभी तौर तरीके ना थे अम्मी। क्यों किया फिर ये? मुझसे क्या पूछती हो? मैंने आवाज लगा के ऐलान किया था कि रिश्ता में मंजूर नहीं। इन्होंने किया था। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अब्बू, बेटियों के रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। आपके पास कोई वजह नहीं थी इनकार करने की, फिर क्यों किया आपने ऐसा? इसकी वजह से, तुम्हारी सास की वजह से। इसने मुझे ताना दिया था कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बढ़कर समझाना मिल गया है। मेरी कोई हैसियत नहीं है। अब्बू, मियाँ बीवी में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, बुरा भी किया तो इतने बुरे तरीके से। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। बहू हो, बहू बनकर रहो। वो खुदा के लिए। देखा यही आदत है इनकी, जो सच बोले उसे डांट कर चुप करवा देते हैं। अल्लाह का वास्ता है आपको अम्मी, आप भी चुप कर जाएं। आप क्यों जवाब देती जा रही हैं? आपको पता है कि आपके मुसलसल बोलने से अब्बू और गुस्से में आते हैं। ए लड़की, होश में तो है तू? बहू है, बहू बन के रह, बेटा नहीं है। और मुझे कह रही है मैं लड़ती हूँ, जबान दराजी करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर। सुन लीजिए आप दोनों, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। सारी जिंदगी इरम किसी और के नाम का सुहाग का जोड़ा नहीं पहनेगी। सारी जिंदगी बैठी रहेगी इस दहलीज पर और बूढ़ी हो जाएगी। देख लीजिएगा आप लोग।
सारी जिंदगी बैठी रहेगी इस दहलीज पर और बूढ़ी हो जाएगी। सारी जिंदगी बैठी रहेगी इस दहलीज पर और बूढ़ी हो जाएगी। देख लीजिएगा आप लोग। भाभी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं और अली जुदा हो जाएंगे। अगर अली मुझे ना मिला ना भाभी, तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी इरम। मैं बात करूंगी उनसे। अम्मी अब्बू ना भी माने तो तुम्हारी शादी अली से मैं करवाऊंगी, फिर चाहे मुझे उसकी जो सजा मिले। मैं अपने माँ बाप को शर्मिंदा करके अली को हासिल नहीं कर सकती भाभी। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो मेरे माँ बाप के लिए बदनामी का बायस बने। जब तक मैं जिंदा हूं कोई दुख तुम्हारे करीब नहीं आ सकता इरम। और अगर अल्लाह ने अली को तुम्हारे नसीब में लिखा है तो कोई तुम्हें उससे जुदा नहीं कर सकता। लेकिन भाभी, वो लोग क्या सोचेंगे कि अम्मी और बाबा ने उनके इतने खलूस का जवाब ये क्या दिया है? कुछ नहीं सोचेंगे, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तायरा, इन्हें बताती क्यों नहीं हो कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है? इन्हें बता दो कि हम इन्हें इरम का रिश्ता नहीं दे रहे। अब क्या करे भाई, मम्मी तो पूरी तैयारियों में लगी हुई हैं। फल, मिठाई, फ्रूट ऑर्डर कर रही हैं। क्या? मॉम डैड को कुछ नहीं पता। वहां जाएंगे तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी और ऊपर से हमारी भी शामत आएगी। तो अम्मी को बता दो। अच्छा है, उनकी आस टूट जाएगी। और आपकी आस? आलिया, भाई आप अपने दिल से पूछें। आलिया, तुम बहुत छोटी हो, मेरी बहन हो। मुझे तुमसे कहने में झिझक महसूस होती है और तुम मेरी राजदार भी हो। भाई सच सच बताएं, आपको दुख हो रहा है ना? एक बात बताऊं आलिया, इरम वो पहली लड़की थी जिसे देखकर मेरे दिल ने कहा इससे मेरा जीवन साथी होना चाहिए। भाई मगर जबरदस्ती का बंधन तो नहीं। अब तो इरम ही कुछ कर सकती है, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं, औलाद की बगावत माँ बाप को जीते जी मार देती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर इरम के माँ बाप बदनामी की मौत मारे जाएं। ये क्या कर रही हो? इरम से बात करें। नहीं, बेल आलिया। जा रही है। आपको मेरी कसम। इरम, फोन उठाओ। नहीं भाभी,
बात करो, वरना मैं बात कर लूंगी। नहीं भाभी, खुदा के लिए नहीं। इरम, बात तो करो, पागल मत बनो। लेकिन भाभी, मैं उनसे कहूंगी क्या? जवाब क्या दूंगी मैं उन्हें? कह दो कि अली ही तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। रीडायल करो। तुम देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, इतनी बेबाकी से मुझसे सच नहीं बोला जाएगा। तो फिर एक काम करो, झूठ बोल दो, कह दो कि तुम्हें अली पसंद नहीं। मुझसे झूठ भी नहीं बोला जाएगा भाभी। इस वक्त तुम्हारी खामोशी किसी के लिए कयामत से कम नहीं है इरम। तुम किसी की मोहब्बत और खुलूस को ठुकरा रही हो। बात करो। शाबाश, उठाओ फोन। हेलो। हेलो इरम, अली बात कर रहा हूँ। तुम रो रही हो? नहीं तो क्यों फोन किया आपने? आखिरी बार फोन कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि तुम सिर्फ मेरे दिल की ही नहीं, मेरे जहन और मेरे ज़मीर की भी पसंद हो। इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। तुम भी अपने ज़मीर की ही कहोगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने। मैं सिर्फ एक बेटी हूँ। मेरे ख्याल से आप बाकी बात खुद ही समझ गए होंगे। तुम मेरा साथ दोगी या अपने माँ बाप का? अली, आपका साथ मेरी तमन्ना जरूर है, लेकिन मैं अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए इतना ही बहुत है इरम कि इनकार की वजह तुम नहीं हो। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अपने माँ बाप के फैसले के सामने सर उठाओ। भाई, अम्मी को बता दो आलिया। पर भाई, भाभी, अली ने मुझसे कहा है कि मैं सिर्फ उसके दिल पे नहीं, उसके जहन, उसके जमीन ने मेरे हाथ में फैसला दे दिया है। बहुत दुखी है भाभी वो। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत इरम नसीब से मिलती है। तुम अम्मी अब्बू से बात करो, तुम्हें हक है। भाभी, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती भाभी। अच्छा, तो फिर तुम मेरे पीछे खड़ी रहना, मैं बात करूंगी उनसे। नहीं भाभी, बहुत हंगामा हो जाएगा। अम्मी बाबा आप ही को बुरा कहेंगे। मेरी परवाह मत करो इरम। नहीं भाभी, ऐसा ना कहें, मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगी। खामोश रहोगी तो फिर भी मर जाओगी। जुदाई से भयानक और कोई मौत नहीं है इरम। वो जहर तो मुझे पीना पड़ेगा भाभी, नहीं तो मेरी बेशर्मी का जहर मेरे माँ बाप को जीते जी मार देगा। भाभी, जो हो गया ना उसे हो जाने दें। अम्मी अब्बू से इसरार करके मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं। अगर मैं खामोश रही तो साजिद की नजरों से गिर जाऊंगी। रुके भाई, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं बात करती हूँ। अभी मम्मा को कुछ मत बताइएगा। आलिया, मैं अम्मी अब्बू को मजीद धोखे में नहीं रख सकता। रुके भाई, भाई रुके, भाई रुके, एक सेकेंड। भाई मेरी बात तो सुने। भाई एक सेकेंड। आई एम सुपर एक्साइटेड कि तुम और अनवर भाई आ रहे हो। अच्छा सुनो, बट आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम टुडे। आज ना मैं अली की बात पक्की करने जा रही हूँ, बल्कि बात क्या, मैं तो मंगनी और शादी दोनों की तारीख लेने जा रही हूँ। भाई तारीख रखने जा रही हूँ ना, कल चली जाना। अदील माशाल्लाह अमेरिका जा रहे हैं। मगर अगर कुछ नहीं, मैंने आज ही आना है। बस तुम प्लीज कल चली जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ फिर। शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये नहीं बताया कि अली की बात कहाँ चल रही है? भाई बहुत ही अच्छे लोग हैं। इरम नाम है लड़की का, बड़ी प्यारी है।
हम सबको बहुत पसंद है, अली को तो इतनी पसंद है, तुम भी मिलोगी तो तुम्हें बड़ी पसंद आएगी। आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। हाँ हाँ जरूर जरूर। अच्छा सुनो, बाकी बातें बाद में होगी ना, जब आओगी तो फिर सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आई कांट वेट टू सी यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जानी, प्लीज जरा इरम की मम्मी से फोन करके मुआजरत कर लेना कि आज मैं और तुम्हारे डैडी नहीं जा सकेंगे, हम कल आ जाएंगे। उनसे कहना हम तुम्हारी खाला आ रही है। जी मम्मी, वो मैं मना तो कर दूंगी, लेकिन आपने मिठाइयाँ और फ्रूट वगैरह। अरे वो तो अब तुम्हारी खाला के साथ जाएंगे, वो तुम्हारी बात पक्की करने आ रही है अदील के साथ। अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू को कह के आती हूँ कि आज जल्दी आ जाए काम से, और चाय का भी कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ। ये बिल्किस कहाँ है? बिल्किस चाय मम्मी को बता दें कि इरम के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। आलिया, अम्मी बहुत खुश है। उन्हें देखकर मैं तुम्हारी खुशियों को खराब नहीं करना चाहता। अम्मी, इरम को बहुत तेज बुखार है, दवा देने के बावजूद भी नहीं उतर रहा। मैं सोच रही हूँ उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम कैसे जाओगी? अभी तो तुम्हारे अब्बू भी घर पे नहीं है। अम्मी आप इरम के पास रुके, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम कैसे जाओगी? तुम ठहरो, मैं मुस्तकीम को बुला कर लाती हूँ। अम्मी मुस्तकीम भाई को रहने दे, मैं खुद ले जाऊंगी इरम को। पागल हो गई हो तुम? चलो जाओ इरम के पास बैठो, मैं जाके मुस्तकीम को देखती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा मान रख लिया है। आपा, मैं और हैदर तो आप लोगों को पहले ही जुबान दे चुके थे, आपने आज खामखा आने की तकलीफ की। नहीं नहीं, ये छोटी छोटी रस्में तो होती हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। हैदर भाई, बस आप जल्दी से शादी की तारीख तय कर दें। नहीं नहीं आपा, पहले अली की शादी होगी, अली की शादी बहुत लेट होगी उसकी पढ़ाई की वजह से। हाँ लेकिन फातिमा, अदील स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आलिया भी साथ ही चली जाए। ये तो है, डॉक्टर जब तक स्पेशलाइजेशन न कर ले उसकी डॉक्टरी मुकम्मल ही नहीं होती। फातिमा प्लीज। आपा हथेली पे सरसों ना जमाए, मैं पहले अली की शादी करूंगी, मैं लड़की वालों को जुबान दे चुकी हूँ। सुना आप लोगों ने बहुत खूबसूरत बहू ढूंढी है। आपा बस ये कहें कि खूबसूरत है, शक्ल सूरत का क्या करना है। लगता है बहुत खाते पीते अमीर लोग होंगे। भाई हमारे लिए ये सब बातें तो बेमानी है, हमने तो सिर्फ उनकी शराफत देखी है। शुक्र है बेटा, तुम्हारा बुखार तो उतरा। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अब कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? कुछ तो बोलो बेटा। अम्मी, मुस्तकीम भाई आपको बुला रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, उस बेचारे से मैं मिलकर भी नहीं आई। तुम इसके पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। जी। कैसा महसूस कर रही हो अब? अगर तुम नहीं बोलोगी तो फिर मैं भी बात नहीं करूंगी तुमसे। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। डॉक्टर कह रहा था कि इरम ने अपने दिल पर बहुत स्ट्रेस लिया है। क्या परेशानी है उसे, क्या दुख है, क्या तकलीफ है उसे? भाई के दुख से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? खाला, आप ही इरम को समझाएं। देखिए परेशानियां तो होती रहती हैं। अब आप मुझे ही देख लें, अच्छी भली बीवी दूसरे मर्द के चक्कर में घर छोड़ के चली गई, और अब तलाक का मुतालबा कर रही है। अरे
अरे बेटा, ऐसे नहीं होता। तुम जाओ, अपनी बीवी को मनाओ और हाथ पकड़ के लेकर आओ। नहीं खाला, वो कभी नहीं आएगी। वो दूसरे मर्द में इंटरेस्टेड है, कभी घर नहीं आएगी। अरे मैं तो सुन के परेशान हो गई हूँ। 2 बच्चे हैं, उनकी तो जिंदगी खराब हो गई ना। मुझे तो समझ नहीं आती आजकल की औरतें कैसी हैं। आलिया, हम ठीक नहीं कर रहे अम्मी अब्बू को खुश फहमी में मुब्तला करके। कल जब मॉम उनकी तरफ जाएंगी तब हम उनको मना कर देंगे। अभी मॉम डैड दोनों बहुत खुश हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए, उनकी बेटी के नसीब इतने अच्छे खानदान से जो जुड़े हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। इरम की फैमिली को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने इनकार ही करना था तो हाँ क्यों की? परेशान नहीं होते, ये सब तो नसीब की बात है। मेरे नसीब में शायद नाकामियां ही नाकामियां, एक नाकाम इंसान जो। नहीं भाई, आप एक नाकाम इंसान नहीं हैं। इतनी बड़ी मेडिकल डिग्री है आपके पास, इतना नाम है, और ऊपर से बस और मत गिनवाओ। मैं अम्मी से कहता हूं कि तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करें, और मेरा ख्याल दिल से नहीं। खाली पेट तो दवाई भी नहीं दे सकते, और दवाई नहीं खाओगी तो तबीयत कैसे संभलेगी? अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरम, प्लीज पी लो सूप। ये लो। ये इरम को क्या हो गया? या अल्लाह, अभी अभी साजिद और अब ये इरम की परेशानी। या अल्लाह। अब्बू आप एक काम करें ना, आप इधर आए, आप इसे सूप पिलाएं, मैं जरा भी आती हूँ। अच्छा बेटा, ये ले। हेलो बेटा। वैसे मैं भी बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मेरी बेटी को शुरू से मेरे हाथ से खाना खाने की आदत है। लो मेरा बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। बस पापा। अच्छा बस, ये 2 चम्मच और हैं, फिर बस। बस ये आखिरी है। शाबाश। मेरा बच्चा, सोना बेटा। मगर तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने क्यों नहीं दे रही? अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि इरम की तबीयत स्ट्रेस और टेंशन लेने की वजह से ज्यादा खराब हुई है। साथ साथ ये भी कहा है कि अब उसे मजीद कोई टेंशन ना दी जाए। वैसे भी वो अली से अपना रिश्ता खत्म होने के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही। मैं अपनी बेटी को यूं बिस्तर पर नहीं देख सकती, और वो भी उसके बाप के जज्बाती फैसले की वजह से। अम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सूरत हम इस रिश्ते को दोबारा? बिल्कुल नहीं, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। वो खानदान बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा उनका कोई जोड़ नहीं है।
इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने हमें बताया ही नहीं। अली, तुम और आलिया कम से कम बताते तो सही, हम जाकर वजह तो पूछते। मैं अभी जाऊंगी। चले हैदर, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं जरूर जाऊंगी। क्या फायदा अम्मी, आप क्यों उनको इम्तिहान में डाल रही हैं? कोई जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन उन्हें हम में बुराई क्या नजर आई है? ऐसे नहीं हो सकता। हैदर, मैं जरूर जाऊंगी। चले। अब्बू, आप ही अम्मी को समझाएं ना प्लीज। बेटा, अगर उन्हें कोई हमारी बात बुरी लगी है तो पूछ लेने में क्या हर्ज है, हम उसका अजाला करेंगे। अब्बू, जवाब तो उनके पास है ना। वजह अगर कुछ है तो सिर्फ क्लास का फर्क है। आप क्यों उनकी खुददारी को शर्मसार करना चाहते हैं? तौबा अली, ऐसा क्या है हमारे पास? जो भी है हमने हमेशा शुक्र किया है, आजिज़ी से रहे, कभी नुमाइश नहीं की। हाउ कैन दे डू दैट टू अस? ये क्या बात हुई? अरे हम तो उनका एक पैसा तक नहीं खर्च होना देखना चाहते। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ऑन। आई एम वेरी अपसेट एट दिस। अली, फजल भाई शायद किसी एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। हमने उनसे भाइयों वाला ताल्लुक रखा है, हमें उनकी ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए। फातिमा बेगम, चलते हैं उनकी तरफ। अब्बू, रहने दें, मुझे आप लोगों का यूं जाना ठीक नहीं लग रहा। प्लीज मत जाएं। अली प्लीज, ये हमें हैंडल करने दो। चले हैदर। नहीं, अब रहने दें। ठीक है अली बेटा, जैसा तुम चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है रम। जरूरी थोड़ी है जो पसंद आ जाए वही जीवन साथी बने, और हम तुम्हारा रिश्ता अली से अच्छी जगह करवाएंगे। भाभी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर अली मेरी जिंदगी में नहीं तो कोई और भी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी तबीयत मत खराब करो। ये लो, दवा खाओ प्लीज। मुझे दवा नहीं खानी भाभी। ढूंढ रही हूँ। चले मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे, मुझे देर हो रही है। यार मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी तबीयत है प्लीज। भाई आप यहाँ पे बैठ के छीके मार रहे हैं, इससे बेहतर गाड़ी में छीक मार लेना। चले ना, मुझे छोड़े। यार चुड़ैल, मेरी जान छोड़ दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक यार। आपने मुझे चुड़ैल बोला? आप रुके जरा, मैं अभी डैडी को बताती हूँ। डैडी, बात सुनो, बैठो बैठो एक सेकंड यार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या बात है, खैरियत है? भाई देखिए ना, इसने मुझे चुड़ैल बोला है। वैसे कुछ गलत तो नहीं बोला उसने? भाई आई एम सॉरी, मुझे कह रही थी कॉलेज ड्रॉप कराओ, मेरी अब हालत कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें फ्लू का अटैक हुआ। तुम ऐसा करो, तुम 2 टेबलेट, बल्कि तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर को जाके चेकअप कराओ, ठीक है? जी बेहतर भाई। और तुम ऐसे करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूँ। चले चले, देर हो रही है, लेट्स गो। थैंक यू सो मच भाई। अपना ख्याल रखना। चले।
कहाँ जा रही हो इरम? कॉलेज जा रही हूँ भाभी। लेकिन तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। अब पहले से बहुत बेहतर है। एक दिन और आराम कर लेती, वीकनेस है तुम्हें बहुत। भाभी अगर आज ज़रूरी प्रैक्टिकल लाना होता तो मैं छुट्टी कर लेती, और एग्जाम्स भी तो करीब है ना। आलिया से मिलो तो उससे अच्छे से बात करना। रिश्ता ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अपनी दोस्ती आलिया के साथ ख़त्म ना करना। ठीक है भाभी, लेकिन फिलहाल मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इस रिश्ते से जुड़े लोग अभी मेरे सामने आए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी दूसरी दोस्तों के साथ वक्त गुजारूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखना। और चलो मेरे साथ दवा खाकर जाना कॉलेज। अब आप जाएं। हाँ मैं चलता हूँ, तुम जाओ। मैं तो जा रही हूँ, पर वो आ रही है। आप इसे सवाल जरूर करिएगा। तुम जाओ। ये आंसू मेरा यकीन पुख्ता कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते के इनकार में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। मेरा यकीन सच्चा है। मुझे इस बात का यकीन था इरम कि मुझे मेरी पहली मोहब्बत बेवफाई का दुख नहीं देगी। अब आ गया आपको यकीन? अब मैं जाऊं? रिश्तों का ये भंवर डस रहा, दर्द लेके ये दिल हंस रहा। अजनबी है अपना सोचो में, है करीब जो दिल के बस रहा। जहाँ इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? ये सब किस लिए? खाला अयादत के लिए आ रहा था। अब खाली हाथ आता तो बहुत बुरा लगता ना। अब यहाँ आया तो पता चला मरीज ही नहीं है। बेटा मैं तो खुद चाह रही थी कि 2-4 रोज रेस्ट कर ले, लेकिन वो आरफा ने कहा कि अगर कॉलेज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। वो खाला एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ 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 कहो। अरे तुम मेरे बेटे जैसे हो, और बेटों की बात कभी माएं बुरा मनाती है? मैंने सुना है कि इरम का रिश्ता टूट गया, शायद इसी वजह से इरम ने स्ट्रेस लिया। हाँ बेटा तुमने ठीक सुना है। इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा रिश्ता, और ना जाने तुम्हारे खालू के दिल में क्या समाई, उन्होंने एकदम से मना ही कर दिया। खाला मना करने की कोई वजह तो होगी ना? हाँ वजह भी है, उनकी इमारत और हमारी गुर्बत। बस यही वजह इनकार की बन गई। तुम्हारे खालू के ख्याल में रिश्ता अपने जैसे लोगों में करना चाहिए। खालू बिल्कुल ठीक कहते हैं खाला, रिश्ता वाकई अपने जैसों में करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने बेटे साजिद की तरह इस घर का फर्द ही समझती हैं ना? हाँ हाँ बेटा, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? खाला मैं इस घर का एक फर्द होने के नाते आपके दुखों का शरीक बनना चाहता हूँ। मैं इरम के पहले दुख को ख़त्म तो नहीं कर सकता, मगर वादा करता हूँ कि कम ज़रूर कर दूँगा। इस घर का एक बेटा होने के नाते खाला मैं वो आपसे अपने लिए इरम का हाथ मांगने के लिए आया हूँ।